ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं शहर की सरकार, और शहर की सरकार चल रही है अमेठी, जो कभी राहुल गांधी या यूं कहे कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी काबिज है। लेकिन यहाँ निकाय चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इस पर हम खास चर्चा। बिल्कुल 4 जगह हैं जिसमें 2 नगर पालिकाएं हैं, 2 नगर पंचायतें हैं, एक गौरीगंज जहां हम खड़े हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यहाँ से विधायक बीजेपी समाजवादी पार्टी के राकेश सिंह है। इसके अलावा अमेठी में बीजेपी है और 2 नगर पंचायतें हैं, एक पे निर्दल है और समाजवादी पार्टी। बीजेपी के लिए भी बड़ी बात होगी वो कैसे, क्या 4 सीटें जो दावा समाजवादी पार्टी कर रही है बीजेपी। कांग्रेस हमें कहीं दिख नहीं रही। कांग्रेस की देखिए, हमने प्रवक्ता को बुलाया था, वो आए नहीं। क्या राहुल का ये जो गढ़ है पूरी तरह से खिसक गया जेपी? बिल्कुल यही बात करेंगे। पहले एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, चिंतामणि जी, उनसे जान लेते हैं क्या समीकरण बन रहा है। देखिए, समीकरण तो बहुत जटिल है इस बार नगर पालिका में, और ये जो चुनाव है निकाय चुनाव का, ये 2024 के इलेक्शन का सेमीफाइनल होगा। तो पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। भाजपा कितनी शक्तिशाली है ये इस चुनाव से ये भी पता लग जाएगा। कांग्रेस की कितनी उम्मीदें हैं, कितना वजूद बचा है, इस चुनाव से ये भी डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन कांग्रेस अगर नहीं जीत पाई तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल फाइनली अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को लोकसभा में नहीं मिली थी, और उसके पहले 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार चुकी है। तो इसमें हर हाल में कांग्रेस को अगर सीट नहीं मिलती है तो ये मिथक पूरी तरह से टूट जाएगा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। चलिए जल्दी से मेहमानों का, सर झाड़ू कहाँ चल रही है? झाड़ू पूरे अमेठी में चल रही है। अच्छा। हर जगह झाड़ू दिख रही है कहीं? ये तो सर मना कर रहे हैं। देख दिखाइए, देख ये तो कह रहे हैं कि झाड़ू नहीं चल रही है, सफाई हो रही है। अच्छा। और पूरी अमेठी नहीं, एक आध सीट आ जाएगी खाते में। एक आध सीट हम तीनों सीट पर जीतने जा रहे हैं। और जैसे एमसीडी में हमने लिया है, उसी तरह से अमेठी जनपद में हम 4 सीटें लेने जा रहे हैं। ले जाएंगे अमेठी में 100% लेने जा रहे हैं। कोई हमको हराने की स्थिति में नहीं। भैया आम आदमी पार्टी, सर आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत रहे हैं आपके यहाँ। आम आदमी पार्टी का बोहनी यहाँ नहीं होना है। अच्छा। मैं यहाँ की बात ही नहीं करता, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बोहनी नहीं। ये तो कह रहे बोहनी भी नहीं हो पाएगी आपकी। देखिए, बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी के लोग हैं, बड़प्पन में बोलते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे 2 करोड़ की, ये कह रहे हैं कि खाता नहीं खोल पाएंगे। सुन तो आप सुनिए, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को सर्विस देने की बात की थी, भूल गए। इन्होंने बेरोजगारी समाप्त करने की बात की थी, भूल गए। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की थी, भ्रष्टाचार ही हो रहा है। इनकी पार्टी में ही आज की डेट में 45% दूसरी पार्टियों के विधायक और एमपी में मौजूद हैं। तो इनकी अभी थीम ही खत्म हो गई। अब तो ये मिक्सचर हो गया ये। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। हम जो कहते हैं, आम आदमी पार्टी जो कहती है, केजरीवाल ने जो कहा करके दिखाया है और अमेठी भी करके दिखाई। चलिए, एक बड़ा सवाल है, गुंडागर्दी कम हुई ना हुई, इस पर भी एक बात है, क्योंकि क्या शहर की सरकार में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है उसका असर पड़ेगा, माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं उसका असर पड़ेगा। सर ये असर पड़ेगा और क्या वोट 100% असर पड़ेगा। आम जनता इन्हीं गुंडों से परेशान थी। किसी की जमीन कब्जा कर लेना, किसी का मकान कब्जा कर लेना, और फिर उसकी सुनी न जाना कहीं। अब सुनी जा रही है और जनता की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार उस पर एक्शन ले रही है। मैं कहता हूं, जब से योगी बाबा आए तब से गौरीगंज में जबरन कब्जा अमेठी में नहीं हो रहा है। सर ये एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी यही बात कहती थी कि सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा, अब नारा है ही नहीं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये तो यही कहते हैं ना, सपा का नारा खाली प्लॉट। आप सुनिए, मान लीजिए यही बुलटेजर इनकी पतन का कारण बनेगा 2024 में। आप देखते जाइए 2024 में जो ये भुगतोगे क्या? ये गुंडागर्दी ये खुद भुगत होगी। सपा सरकार में सपा के ही है। ये चुनाव लड़ रहे थे जैनुल हसन जी जिला पंचायत का, और जीत रहे थे। पुलिस ने इनको उठा के बाहर कर दिया। हसन साहब ये देखिए, ये वो बिल्कुल नहीं, आपके वो आरोप लगा रहे हैं। अब काउंटिंग हुई, काउंटिंग में चलिए, माननीय जनता है, ये जनता जनार्दन है, हमको समर्थन नहीं दिया जनता ने, हम 253 वोट से हार गए, तो वो अलग की बात है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। नहीं तो माफियाओं का जो एनकाउंटर हो रहा है उसका असर नहीं पड़ेगा। नहीं, जो माफियाओं का इनकाउंटर हो रहा है वो होना चाहिए। जब खुद ही आप इनकाउंटर कर देंगे तो आपको कोर्ट अदालत। अच्छा, उमेश पाल को मारा, वो गलत नहीं था? उमेश पाल को मारा तो सबसे पहले हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने इसको उठाया था। और किसने उठाया है आप बताइए? अतीक मारा गया तो माननीय अखिलेश बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि सदन एक बार पब्लिक से सवाल ले लेते हैं। पहले हम राहुल से पूछ लेते हैं, हमारी अमेठी को कवर करते हैं।
हैं, क्या लगता है अमेठी में 4 सीटें हैं, किस पर कौन कितना भारी, क्या समीकरण रहा? अगर गौरीगंज की बात की जाए तो गौरीगंज में सपा और भाजपा में सिर्फ देखने को लड़ाई मिल रही है, लेकिन अगर देखा जाए बाकी 3 सीटों पर तो किसी भी 4 सीटों में जो कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी, अब कांग्रेस चारों सीटों पर कहीं भी प्रबल दावेदारी पेश नहीं कर पाई है। अगर बात की जाए कल के नामांकन में तो इनके खुद के कई प्रत्याशी रोते हुए नजर आए थे नामांकन करते समय कि मुझे टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं इनमें फूट भी देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी लगातार 3 बार से भाजपा के राजेश मसाला जी हैं, उनके हाथ में थी। इस बार उन्होंने अपना एक प्रत्याशी उतारा है कसौदन को, तो कहीं ना कहीं वो प्रबल दावेदार मारे गए। खाना और 1-2 नगर पंचायतें हैं, इन दोनों में लगभग भाजपा प्रबल दावेदारी में पेश कर रही है, लेकिन इनकी जो फाइट में है वो सपा इनके साथ में पीछे लगी हुई है। बाकी सपा और बीजेपी में टक्कर है। हाँ, कांग्रेस कहीं नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी कहीं कोई टक्कर नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, बताइए क्या लगता है? बस सपा। कौन जीत रहा है? सपा भाजपा। कौन जीत रहा है? सपा भाजपा कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी। आगे आइए, कौन जीत रहा है? सपा। बीजेपी इसलिए जीतेगी। नहीं पकड़ो। उसके बाद वार्ड नंबर बता रहे हैं मेरे ये काबिल भैया जी, वार्ड नंबर 16 में बहुत विकास किए हैं विधायक जी ने। आप जाके देखिए विधायकी में किसी ने वहाँ वोट मांगे नहीं गए, किस लिए कि गाँव वालों ने घुसने ही नहीं दिया। नगर पालिका है वार्ड नंबर 16। कौन जीत रहा है आप बताइए? सपा बसपा की लड़ाई है। कौन जीत रहा है? दोनों की लड़ाई है। दोनों की लड़ाई है, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी यहाँ से बचौती से जीतेगी, इसके पहले भी हम जीते हैं, फिर भी जीतेंगे हम। अभी तो हैं आप गौरीगंज में, अमेठी का क्या होगा? अमेठी में हम जीतेंगे इस बार। कौन जीत रहा है? अमेठी सपा 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 कौन जीत रहा है? सपा जीतेगी भाई। कौन जीत रहा है बताइए? सपा गौरीगंज और अमेठी दोनों लेगी नगर पंचायत। आप बताइए, आप तो टोपी पहने हैं तो सपा वाली बात करेंगे? नहीं, इसकी बात नहीं। देखिए, ये भाजपा नगर पालिका तो गौरीगंज में कभी नहीं जीती है। बताइए। देखिए, जो सही फाइट है वो क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की बीजेपी से है। न कहीं फाइट में आम आदमी पार्टी दिख रही है, ना कांग्रेस दिख रही है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि दीदी स्मृति ईरानी को खिचड़ी बोल में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि गायत्री प्रजापति की वाइफ को, उनको विधायक को जो है उनको आमंत्रित करना पड़ा? कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। जो खिचड़ी कुर्सी खतरे में दिख रही बीजेपी की यहाँ? जी, बीजेपी की कुर्सी खतरे में दिख रही है और यहाँ से सपा निकल रही है। जी, सपा की सरकार यहाँ से सपा निकलेगी बस। गौरीगंज शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जैसे अपनी आंखें बंद करने से सूर्य नहीं डूब जाता, ऐसे आप आंख खोलिए, आपको सूर्य और शिक्षा दोनों नजर आएगी। आप अपनी आंखें कर लिए बंद, स्कूल जाना नहीं है आपको, बनना है एमए, करना है बीए। किसी पार्टी मुद्दा मत कीजिए ना कि हमको उस पार्टी के हैं। आप किस जो आधार पर वोट देंगे अमेठी में? विकास है सर, विकास के अलावा कुछ है ही नहीं सर यहाँ पे। कौन कर रहा है विकास? स्मृति ईरानी। कौन कर रहा है? स्मृति ईरानी विकास करेंगे। कौन विकास कर रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं कर रहा। खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़े हो जाए। हाँ, कौन विकास कर रहा है? अभी तक अध्यक्ष है, एक पैसे का विकास नहीं है। हर वार्ड में चले जाइए, बड़ी नालियां सब बह रही हैं, कुछ भी कोई भी मतलब दुरुस्त नहीं है वहाँ पे। अगर विकास हुआ था तो वो जीता हुआ प्रत्याशी था, उसको क्यों चुनाव में लड़ाई? यहाँ पे विकास तब होता है जब चुनाव आता है। आप पूरी गौरीगंज नगर पालिका घूम लीजिए, सिर्फ एक परिवार के अलावा और किसी का विकास नहीं हुआ है। उसके पास हर एक पद है, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, चेयरमैन, एक टाइम जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे। कौन है? नाम लेके राकेश सिंह। ताली बजाई भाई, देखिए खुलकर नाम ले रहे हैं। अजीत यहाँ भी आइए जरा, लोगों के पास इधर भी आइएगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है, आप इनसे पूछ लीजिए, इतने में है लगभग जितने लोग हैं 10 हो सकता है उन्हीं के जो पार्टी के हैं उन्हीं नाम जानते हो, उनका जो इस प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है, बाकी यार कोई नाम नहीं जानता। नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। खड़े जाइए। आप नहीं जानते कौन है? बिल्कुल नहीं जानते, उनसे खुद ही पूछ लिया, वो नहीं जानते होंगे। जो वहाँ डिबेट कर रहे हैं सपा का, वो भी डीडीसी क्या कह रहे हैं बताइए? वो खौफ क्या कह रहे हैं? किस वार्ड के चेयरमैन है उनको खुद ही नहीं जानते। खुद नहीं जानते? वो खुद ही नहीं जानते, पूछ लीजिए किस। अजीत एक बार इधर भी आइएगा। पूछ ले आप, बिल्कुल जाएगा उनसे, पूछ ले सवाल। कौन जीत रहा है बताइए? सुनिए तो, ये गुटखा खाया बच्चा, कुछ बोल तो दो। विकास पर होगा और जनता पार्टी जीत रही है। बताइए कौन जीत रहा है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जनता पार्टी। पक्का? आप बताइए। दीपक सिंह। कौन जीत रहा है? भाजपा। कौन जीत रहा है? भाजपा। आप बताइए क्या नाम है? नजर मोहम्मद। नजब मोहम्मद साहब कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी कहती तो सब ये आप। जब से जो है देश आजाद हुआ, हमारे गांव में सड़क नहीं थी, कोई भी नेता हमारे यहाँ पूछने नहीं जाता था, लेकिन भैया दीपक सिंह की वजह से हमारे गांव में उन्होंने बिना कोई किसी पद के हमारे गांव में सड़क उन्होंने बनवाया। अच्छा, और भी लोग बैठे, बताइए क्या कह रहे हैं? कौन जीत रहा है? किस आधार पर वोट देंगे? भाजपा आधार कुछ है ही नहीं। भाजपा में है। पूरा देश भाजपा में है। सीधा विकास के नाम पे देंगे, बीजेपी को वोट देंगे सीधा विकास के नाम पे। डिबेट और तरक्की बातें नहीं है। किस नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम पे